कि मीराबाई छोटा सा था। मीराबाई ने घरे आकर बारात जावती तो मीराबाई भी बारात ने देख और अपनी माता सुजार प्रश्न करे, माँ बाहर जो बारात आई है, जितना भी लोग है नृत्य कर रहा है, घोड़ी पर बैठे वो कौन है? तो मीराबाई री माता कहने लगी, मीरा वो थारी पुरानी सहेली है नी, वो उनरो पति है। तो मीराबाई भी प्रश्न कर लियो, माँ तो फिर मारो पति कटे है। मीराबाई री माता मन में विचार करे, मारी मीरा मासूयो प्रश्न करियो है। ठाकुर जी री मूर्ति सामने पड़ी और अंगुली कर दी, मीरा आज सु थारो पति यो ही है। और उन दिन सु मीराबाई एक ही बात रखी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सिर मोर मुकुट जाके मेरो पति सोई। बस एक ही बात आनी है कि मीराबाई गृहस्थी में नहीं था, मीराबाई रो विवाह नहीं होयो, लेकिन विवाह करने रे बाद मीराबाई आपरे भगवान री भक्ति खूब करी। महाराज राणो जी विश्राम प्याला सर्प पिटारियां किति किति भेजी मीरा रा परीक्षण करने रे लिए और कहो मीरा महला रा सुख लो। लेकिन मीराबाई कहने लगा, जो सुख राणा मंदिर में है वो सुख आपरे महला रे महीने नहीं है। कितनी सुंदर बात है। मीराबाई कहने लगा कहीं। और देखो माताओं लोगों का निवेदन है, 5 दिन रो नानी बाई रो माई रो है, इम ज्यादातर नाचने रे लिए भजन कीर्तन चाल तो रहसी। आज तो पहलो दिन है, लेकिन धीरे धीरे आप कथारी और भी बढ़ रही हाँ, तो जिन्हें भी नृत्य करना है वो कर सके। कहीं कहने लगा राणो जी और मीराबाई आपस में, मंदिर जानो मीरा छोड़ दे मीरा मेड़तनी हो, मीरा मेड़तनी बैठो नी महला रे माय तजो मन गिरधारी, बैठो नी महला रे माय तजो मन छोड़ो साधा वाड़ो साथ बशो मन गिरधारी, नहीं छोड़ू ऐसा वालो साथी बशो मनी गिरधारी। आप सिमटी में ताली की सेवा करते हुए सब क्या हो।
पहरोनी जरिया हंदावेसी तजो मनी गिरधारी बशोमनी गिरधारी अरे पहरोनी ओनो सरिहारी तजो मनी गिरधारी धूड़ छाकी कंठी माड़ा ना छोटी रे राणा मेवाड़ी ओ राणा मेवाड़ी नहीं पैरू नवसर हारे बशो मने अरे नहीं पेरू एनो सरहारी बशोमनी गिरधारी बशो मने गिरधारी
कोई समाधि नहीं है। वहीं मीरा जब द्वारिकाधीश ने भोग लगाने रे लिए गई तो वह द्वारिकाधीश रे मुख रे मायने मीरा समा गई, जो आज जन जन में मीराबाई पूजा जावे। मीराबाई होया मारवाड़ में, लेकिन बारा पद गाया जावे गुजरात में। नरसिंह जी होया गुजरात में, लेकिन ज्यादा बड़ा पद गाया जावे मारवाड़ में। ज्यादा से ज्यादा गुजराती लोगों ने चार पूछ सो तो वे बस एक ही जाने कई हुंडी और कुछ भी नहीं। लेकिन अपन अट मारवाड़ रे मायने खूब नानी बायरो मायरो हर ग्रामीण में हर शहर में गायो जावे। तो इच्छा रखनी हो तो मीराबाई री तरह रखो कि जब तक बैठा हाँ तब तक बस भगवान रो भजन हो जानो चाहिए। और माताओं लोग, ग्रस्त आश्रम तो सबसे बड़ो है। जो ग्रस्त आश्रम में रह आप इंद्रियों पर जीत हासिल कर और भगवान रो भजन कर सके, ब्यूं बड़ो और कोई भगत है ही नहीं महाराज। नरसिंह भगत, फुला जाटनी और तो और मीराबाई एक गृहस्थी में रह रही तो भगवान ने पाया है। तो आप भी हो सके वो तो भजन करो, वो तो भगवान री शरण में चलो। कहो जावे कि दादी रे मन री इच्छा थी कि मारे नरसिंह ने सुदीशानी कन्या मिल जावे, वह इच्छा पूर्ण भी होगी। नरसिंह जी ने एकदम सुदीशानी कन्या मिल गई, जो प्रतिकारी नहीं करे, जो बिल्कुल भी किनसु लड़ाई झगड़ो ना करे। अब स्वभावरी खारी तो नरसिंह जी भोजाई ही महाराज, और दोनों ही एक जैसी हो जावती तो मेरे घर में रोज दिवाली मनती, रोज फटाका फूटता। क्यों? तो इनके वास्ते एक तेज है तो एक धीमी है, तो वह बात है जठरी जठे खत्म हो जावे। एक बढ़ावे तो दूसरी सोचे कि घनी बात ने बढ़ायूं की मतलब नहीं है, तो वह चुप रह जावे, तो वह बात बठेरी बटी खत्म हो जाए। दोनों एक जैसी अब्बा क्या मैं ज्यादा वाह के मैं ज्यादा वाह के मैं ज्यादा, जन बात कटू खत्म होनी है, वह बात तो बढ़नी बढ़नी है। कारण वही है आज रे समय में अपर मन सहनता वो सीलता नहीं है। इतनी सी बात होता पानी आपा एकदम क्रोध में भर जावा और ईश्वर माइन पछ मालूम नहीं काई करा काई नहीं, और बाद में पछतावा, बाद में पछताना पछ कोई फायदो नहीं है। तो इनके वास्ते सोच विचार ही आप जीवन रे माइन कोई कदम उठानो चाहिए, तभी रिश्ता निभेला, तभी गृहस्थी में रह और गृहस्थ निभाई जेला, नहीं तो बड़ो मुश्किल है महाराज। तो नरसिंह जी री लुगाई रो नाम माणिक गोरी थो, बड़ी एकदम सुदीशाणी। नरसिंह जी रो व्यापार बढ़ने लागो धीरे धीरे। नरसिंह जी नगरराज सेठ कहलाउने लागा, और जब नगरराज सेठ कहलाउने लागा तो नरसिंह जी रे नाम री हुंडिया चालने लागी चारों तरफ महाराज। और हुंडिया जब चालने लागी तो मानो नरसिंह जी आपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि माने 1 मिनट भजन करने रो भी समय नहीं मिल पावतो। एक दिन हमारे द्वार पर संत लोग आया, संत लोग आ और कहो आज रो भोजन में अठी कर सा। अब नरसिंह जी ने तो समय हो नहीं, तो नरसिंह जी ने महल राय ही कोई मुनीम लोग आ, तो वे मुनीम लोग नरसिंह जी वहाँ संता ने बैठा और भोजन करवावे। भोजन करवाने के बाद में जो दक्षिणा भेंट देवने लगे तो संत लोग मना कर देवे, बोले जो खुद यजमान है, जो खुद सेठ है, वेरे घर में भोजन करियो और वही माने आप रे हाथा सु भेंट नहीं देवे तो फिर माँ भेंट में नहीं लेवा, मैं यूं ही चलिया जा सा। मुनीम लोग कहने लगा यूं मत करो, नरसिंह जी थोड़ा काम में व्यस्त है तो वे नहीं आ सके, आप एक काम करो मारा हाथा सु भेंट ले लो। बोले नहीं लेवा तो मारे हाथा हुई लेवा, नहीं तो मैं लेवा ही नहीं, मैं चलिया जा सा। मुनीम लोग जा नरसिंह जी ने कहे नरसिंह जी बात तो आ है, बने 100 बार इतनी बार कह दियो कि आप मारे हाथा सु भेंट ले लो, मारे हाथा सु भेंट ले लो, लेकिन ले ही नहीं रिया। बोले मैं तो सेठ रहे हाथा सु ही भेंट ले सा। तो बोलो अब आप कई कहवा, बोले बाने कह दो मैं थोड़ो व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकूँ, मारे थोड़ो काम है कारोबार है। बोले वे चलिया जासी। नरसिंह जी कहने लगा फिर कोई बात नहीं। नरसिंह जी समय निकाल और वहाँ संत लोगों रे पास में आवे और आप रे हाथा सु वने दक्षिणा भेंट देवे।
देने रे बाद जावने लागे उतने में संत लोग कहने लगा नरसिंह जी थारो मुंडो देख थारो चेहरो देख यो लागे कि आप तो भगवान रा बहुत बड़ा भगत हो। आप कोई व्यापार संभालने वाला थोड़ी ना लाग रही हो, आप तो ये लाग रही हो जब कोई भगवान रा कोई परम भगत हो, कोई संत हो। आप रो मुखमंडल यो बता रही हो है, लेकिन आप कई करने के लिए आए और कई काम में लग गया। वो भजन है नहीं, कई कारण आयो रे बंदे कई धंधे लाग्यो रे। वही बात है, इस संसार रे मायने आया तो की और करने के लिए पुण्य धर्म दान भजन एक करने के लिए, लेकिन कर कुछ और ही रिया है। कड़ी कड़ी कहने रही बात तो जब बोला तो कई भक्ति सा भी होवे कही देवे तो कर ही तो रिया हाँ, परिवार ने पाल दिया हाँ, व्यापार कर रिया हाँ, दिन भर काम काज चल रहा है, बस और कहीं करना है बड़े। तो देखो महाराज, एक जानवर होवे नहीं वो भी आप रे परिवार ने पाले, एक जानवर होवे नहीं वो भी आप रो पेट भरने खातर भोजन करे, जानवर होवे वो भी आप रे परिवार ने बढ़ावे। लेकिन आपा कई हाँ, आपा मानव हाँ, आपा मनुष्य हाँ। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य देह है, और मनुष्य देह योनि एक इसी है जिके मायने आपा अपर कल्याण रो साधन ढूंढ सका, कल्याण तक पहुंच सका। बाकी जानवरारी तरह अगर खाणो पीणो सो जानो आराम करनो परिवार ने पाल लेनो परिवार बना लेनो तो फिर पामेर और आपा में अंतर कई नहीं है। आपा मानव आपा मनुष्य हाँ, तो आपा नो कर्म कई है कि आपा भजन करा, आपा पर हाथ सु दान पुण्य करा, आपा किंदी सहायता करा, आपा रो यो कर्म है, आपा रो ओ धर्म है। लेकिन आज ये धर्म सुई लोग विमुख होता जा रहा है, सब आपको आप में बिजी हो ही गया, कोई किसी मतलब नहीं है, वो जावे तो जावे वो करे तो करे, सो माने कोई मतलब नहीं है। मानव तो सब है लेकिन मानवता किसी किसी में रही है महाराज, तो वह मानवता प्रकट करनी बहुत जरूरी है कि दया की पर देखनी बहुत जरूरी है। नरसिंह जी संतोरी वह बात सुन और वट बैठ गया, बोले कोई बात नहीं सत्संग। जब संत कहो कि नरसिंह जी व्यापार तो संभालता ही रहो, थोड़ी देर आर हमारे पास में बैठ सत्संग री कुछ बातें ही सुन लो। अब नरसिंह जी मन में विचार करे कोई बात नहीं। नरसिंह जी जब संत लोग पास में बैठा और सत्संग रा कुछ प्रवचन सुनने लगा तो वही भागवत रो 10वें स्कंद सुनाता हुआ कुछ सत्संग री महिमा बात बताता हुआ कि वही बात नरसिंह जी रे हृदय सु इसी लागी कि नरसिंह जी बैठा बैठा आपरी पूरी संपत्ति बांट दी, दान कर दी। कहो नरसिंह जी इस संसार में मायने जीव कोई भी सुखी नहीं है, जो जीव गर्भ में रहे नहीं वो भी दुखी है, वो भी भगवान सु प्रार्थना करे है भगवान मन ई नरक सु निकाल दो। मैं जब संसार में जाऊं तो आपरा खूब भजन करूला खूब कीर्तन करूला, लेकिन संसार में आता वो जीव भगवान ने भूल जावे। क्यों? क्योंकि वो माया रे जंजाल में फंस जावे। और माया किंडी और ही नहीं है, भगवान भी है, और भगवान ही आपरी माया ने अट छोड़ रखी है। लेकिन भगवान एक रस्तो दियो है, काई रो एक तरफ ने खुद खड़ा कर दिया और एक तरफ आपरी माया ने खड़ी कर दी, और बीच में माइन मानव ने खड़ो कर दियो। राम कथा रे मायने एक जगह बाबा तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कही है कि जो राम जी है वे ब्रह्म है और बीच में सीता है, वो कौन है? माया। और उनके बाद में कौन है? लखन जी। वे कौन है? वे जीव है। और आपा सब जीव हाँ भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी माया, और माया के पति भगवान विष्णु, और वे माया रे बीच में आपा खड़िया रहे और भगवान आपा ने कहवे कि अब तू बता मानव कि तन माया चाहिए या फिर मैं। लेकिन कटे न कटे मानव भूल कर देवे कि भगवान ने छोड़ भी माया री तरफ चलियो जावे, फिर वो ई प्रकार से संसार में लिप्त बन और ई दुख में जंजाल में
फंस्यो रहे। जी प्रकार से उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, एक छोटो बालक होवे, माँ कोई काम करती होवे, वो बालक रोने लाग जावे मारी गोद में आने रे लिए, तो माँ कहीं करी काम करती करती सोची कि इन्हें हाथ रे माई कोई खिलौनो थमा दूँ, तो उठार भी इन्हें हाथ में खिलौनो दे देसी, तो वो बालक खिलौनो बजाए खुश हो जाए। लेकिन फिर भी इन्हें खिलौनो पसंद नहीं आई, तो वो खिलौने ने नीचे रख और फिर भी वो रोई कि एक बार बस मारी माँ मन गोद में ले लेवे। बिल्कुल भी प्रकार की ईसा भगत होवे कि जब वे रोने लागे भगवान ने पाउन खातर, तो भगवान वारे हाथ रे माइन कहीं थमा देवे खिलौने रूपरी माया। लेकिन कई भगत ईसा होवे कि ए माया नहीं छोड़ और फिर वापस रोने लागे कि भगवान आप री माया नहीं, मने तो आप ही चाहिए, बस इतो ही चाहिए मन। तो वही भक्त वही भाव आप रे मन में होना चाहिए कि बस भगवान ने पावा चाहे की रूप में पानो पड़े। और बात रही कि भगवान ने आज तक देखा नहीं है, भगवान से मैं कया मिला, भगवान में कया मुलाकात करा, तो सबसे बड़ी बात है कि घर में जिका माँ बाप है नी वे भगवान रो ही रूप है जो भगवान अटी संसार में छोड़ रखो है। विश्वास ही भगवान है। एक चोर मंदिर में जावे, वो चोरी करे, क्यों कि पत्थर की मूर्ति है, बिन गहना सु मतलब वो गहना ले और वठे सु चले जाओ, क्यों क्योंकि बिन विश्वास नहीं होवे। और वही एक भगत जावे और बिन विश्वास होवे कि अब पत्थर की मूर्ति नहीं, वो तो मारो भगवान मारो ठाकुर है, तो भी पत्थर की मूर्ति रे मायने ही भगवान प्रकट हो जावे और मुंडी सहायता कर दे। तो भगवान कहीं है एक विश्वास है, कण भी उठार देखा नहीं, विश्वास हो ही नहीं, तो बिना मायने भगवान प्रकट हो जाए। भागवत में प्रहलाद जी खुद हिरण्याकश्यप को कहो, है प्रहलाद कई थारा भगवान ही खंबे में है, बोलिया हाँ है, और जे खंबे रे हाथ लगावने रो कहे कि वो खंबो फटता ही बिरे मायने नरसिंह भगवान रो प्रकटे। तो देखो बात जो भी है घुमा फिरा, लेकिन तात्पर्य मारो कहने रो यो ही है कि भगवान बस एक विश्वास ही है। अगर विश्वास है तो बट भगवान है, और विश्वास नहीं है तो चाहे मंदिर में जार खड़ा हो जाओ भगवान बट ही मिलना नहीं। तो अठी ने नरसिंह जी ने कई कई इसी बात सुनाई, और कहीं कहीं बड़ा बड़ा राजा जिकारे बाजता दिन रात बाजा बे पड़िया काल रा खा जा, तो आपा तो किसी खेतरी मूलिया जिकोटी संसार में रह जावा, एक ना एक दिन संसार सु सबने जानो है। बड़ी सुंदर बात कही कही, वे कठे गया बलवान तीन पग धरती तलड़िया, जरी रण में पड़ती धाक नहीं रे। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।